क्या ऐसी भागवत आज होती है? अफसोस से कहना पड़ता है, ऐसी भागवत आज नहीं होती। तो सत्संग जीवन बदलता है। कथा तो ऐसे हो गई जैसे हिस्ट्री की क्लास हो गई। उसने ये किया, उसने ये किया, उस राजा के इतनी पत्नियां थी, वो राजा के इतने बच्चे थे, उसके इतने शत्रु थे, उसका ये था, उसका वो था। भाई, what will you gain by learning the history about all these things? What are you going to understand? How will it improve your life? मैं फिर कह दूं, श्रीमद् भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। कई लोग कहते गीता बड़ी मुश्किल है, भागवत बड़ी सरल है। अरे प्यारे, तुझे पता ही नहीं है तू क्या बोल रहा है। जितना सार तत्व श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, उतना ही सार तत्व श्रीमद् भागवत में है। पर चूंकि भागवत पुराण भी है, इसलिए उसमें इतिहास आता है, उसमें कथाएं भी आती हैं, और कुछ अतिशोक्ति भी होती। देयर आर सम एग्जैजरेशंस ऑल्सो। और श्रीमद् भागवत की महिमा तो ये कहूँ कि बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो कोडेड है, जिसको समझने के लिए बड़े ज्ञान और बड़े विवेक की जरूरत है, जो कि एक ब्रह्मवेता ही जानता है। सत्संग जीवन बदलता है, कथा सुनने से जीवन नहीं बदलते। माफ करिए, सुनाने वाले ही नहीं बदले तो सुनने वाले कैसे बदलेंगे? सुनाने वाले पैसे के लिए लड़ पड़ते हैं और कई बार बीच में भागवत छोड़ कर चले जाते हैं कि मेरी दक्षिणा पूरी नहीं मुझे दे रहे, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट। ऐसा भी हुआ, क्या कहें उसको। खैर, सब तरह के लोग, सब तरह के श्रोता, सब तरह के वक्ता, समाज में सब तरह की ये रंग बिरंगी घटनाएं तो घटती रहती हैं। हम अपने मुद्दे पे आवे। संत का सत्संग करे तो मन के भ्रम दूर होते। अब जब मैं संत कहती हूं तो संत से अर्थ आप ये न लीजिए कि जिसने भगवा पीला सफेद कुछ वस्त्र पहना हो, बड़ी सारी माला हो और ब्रह्मचारी हो। ये सब चीजें, एक ने कहा जी सन्यासी बड़े श्रेष्ठ होते हैं। हाँ, और हम तो एक सन्यासी का संग करते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनको जनेऊ धारण करना और चोटी रखना अनिवार्य होता है। और जब कोई सन्यासी होता है तब उसका जनेऊ भी उतारा जाता है और उसकी चुटिया जो है वो भी काटी जाती है। तो सन्यास, देखिए, भगवा कपड़ा पहन ले उसे सन्यास नहीं मानते। जब ये चोटी गुरुजी काटते हैं ना, उसको सन्यास मानते। अब जनेऊ त्यागा, चुटिया त्यागी, माने ब्रह्मचारी होने का, ग्रस्त होने का अभिमान त्यागा, तो सन्यासी हो गया। अच्छा, आप देखिए, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, क्या उसके चुटिया होती है? नहीं। क्या उसके जनेऊ होता गले में? नहीं। तो ईश्वर तो सन्यासी ही बना के भेजता है। अच्छा देखिए, जब कोई मनुष्य मरता है और जब उससे चिता की अग्नि पे जलाया जाता है, तो सबसे पहले क्या जलेगा? बाल, चुटिया पहले जलेगी। और अगर जनेऊ उसने धारण कर रखा है तो सूत का बना, कपास का बना हुआ जनेऊ भी सबसे पहले ही जल जाएगा। माने मौत भी सन्यासी बना देती तुमको फिर से। नहीं, जनेऊ भी गया, चुटिया भी गई। अब क्या बचा? बोले पंच तत्व का शरीर सिर्फ बचा है, जो ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना वो अब शूद्र है, ना वो अब ब्राह्मण है, ना वो गृहस्थी है, ना ब्रह्मचारी है, ना वो सन्यासी है, ना वो वानप्रस्थ है। आश्रम अतीत हो जाता है मौत से, आश्रम अतीत हो जाता है मृत्यु के बाद। और जब जन्म होता है, देखिए, तब भी उसके ऊपर ना तो कोई जाति का ठप्पा होता है। मैं आपके सामने 1 हफ्ते का 10 दिन का नवजात बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी आपके सामने रख दूं, आपसे पूछूं, बताइए ये ब्राह्मण का बच्चा है, शूद्र का है, वैश्य का है, किसका है? आप क्या कहेंगे मुझे? आप कहोगे भाई इसको जन्म किसने दिया, पहले उसकी बात करिए।
तो ईश्वर किसी को कोई जाति बना करके, जाति का लेबल लगा के तो भेजते नहीं है। प्रकृति से तो सिर्फ मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, या लड़की या लड़का पैदा होता है। लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी श्रेष्ठ जाति है, ये जाति का अभिमान तो प्यारे बाद में, समाज में आने के बाद में आता है। लेकिन सोचिए, कोई ऐसा बच्चा पैदा हो कि जिसकी माँ ज्ञानी हो और जिसका पिता भी ज्ञानी हो, और वो अपने बच्चे को ये सिखाएं, बेटे तुम पंच तत्व का शरीर लेके पैदा हुए हो, और तुम तो शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्म रूप हो। तो ये बच्चा जब बड़ा होगा तो वो क्या कहेगा? कोई पूछे उससे आप कौन हो, तो वो क्या कहेगा? वो ये नहीं कह सकेगा कि मैं इस जाति का हूं या इस धर्म का हूं, क्योंकि ज्ञान का संस्कार उसके मन में पहले से चला गया। इसीलिए मेरा यह मानना है, सत्संग बुढ़े लोगों के लिए नहीं होता है। मैं क्षमा चाहती हूँ, बुजुर्गों का मैं बड़ा आदर करती हूँ, लेकिन मेरी भावना को समझिएगा, मैं ये क्यों कह रही हूँ। बालक है, बच्चा है, अभी उसके अंदर कोई धारणा नहीं बनी है, अभी उसके अंदर ऐसा कोई अहंकार नहीं बना है, कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं है। और जब ऐसा बच्चा आके संत से, संत कौन? जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, जिसने सत्य का अनुभव किया, ऐसे सत्यवादी के पास जब बैठ के बच्चा सुनेगा सत्य का उद्बोधन, तो वो सब लिमिटेशन से, भेदभावों से बड़ा ऊंचा उठ जाता है और अपने आप को देह की दृष्टि से पंच तत्व का शरीर, मन की दृष्टि से जीव और आत्मा की दृष्टि से परमात्मा स्वरूप देखता है। अब देखिए महाराज, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी बच्चा जिसको ऐसा ज्ञान सुनने को मिलेगा इतनी कम उम्र में, और जिसके मन में अभी कोई इच्छा वासना नहीं जगी, नो डिस्टर्बेंस, नो फ्रस्ट्रेशन, नो डिप्रेशन, नो एजिटेशन, और ऊपर से ऐसा सुंदर ज्ञान मिल जाए, ये बच्चे तो समाज का ताज बन जाएंगे। ऐसा विवेकी, ऐसा ज्ञानी बच्चा महाराज साक्षात संत हो गया वो तो, क्योंकि संतत्व का संबंध बाहर वेश से नहीं है, बाहर आपने कितनी किताबें पढ़ी उससे भी नहीं है, कितना वेद आपको कंठस्थ है उससे भी नहीं है। जिसने सत्य का अनुभव किया, द वन हु हैज रियलाइज्ड द ट्रूथ इज कॉल्ड अ संत। बस जिसने अपने मन को साधा वो है संत, जिसने अपनी बुद्धि को साधा वो है संत। अब कोई भी आम आदमी किसी उम्र का हो, किसी उम्र का हो, जब सत्संग सुनने लग जाएगा तो मन के भ्रम उतरने लग जाते, मन के भ्रम टूटने लग जाते। जैसे मैं एक और पत्र ले रही हूं, आपके इतने प्यार भरे पत्र हैं और आपके अनुभव हैं, जिसको पढ़ के और आप सबके साथ शेयर करके मुझे प्रसन्नता होती है, इसलिए कि यहाँ आना और बोलना व्यर्थ नहीं जा रहा। ये ज्ञान के बीज कईयों के मन में जा रहे हैं और ये बीज खिल रहे हैं, फूल फल रहे हैं। ये देख के बड़ा आत्मिक संतोष होता है। ये लिखा है कहते हैं कि अपने इस जीवन में कभी कभी जब सांसारिक कारणों से अशांति आती है, अशांति आने की जब कोशिश करती है, तो मन में आपके वचन याद आ जाते हैं और फिर अपने आप को ये समझाते हैं कि रे मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और दृष्टि आती है सत्य पर, तो मन बिखरता नहीं है, मन फिर अशांत नहीं होता है। थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती, क्यों? पुरानी ट्रेनिंग है ना दुखी होने की, पुरानी ट्रेनिंग है ना दुखी होने की।
तो दुख को अंगीकार करना, दुख को स्वीकार करना और अपने मन को सर्वतः शांत रखना, ये भी एक ट्रेनिंग की चीज है। अब ये कैसे आती है? श्रवण करने से, सुनने से नहीं आती। सुने हुए वचन का जब निश्चय बन जाए तब उसको श्रवण कहते हैं। और सुना हुआ वचन मेरे निश्चय में नहीं आ रहा है तो उसको सिर्फ सुनना कहेंगे। तो मेरा प्रश्न मैं फिर से दोहरा रही हूं, आप देखें क्या आप मुझे सुन रहे हैं या आप श्रवण कर रहे हैं? अगर तो आप श्रवण कर रहे हैं तो मैं निश्चय से कह सकती हूं तुम्हारे समस्त शोक मोह वह दूर हो जाएंगे अभी के अभी। और अगर सिर्फ सुन रहे हो कि भाई गुरु लोगों का दर्शन करना चाहिए, महात्मा लोगों का दर्शन करना चाहिए, पुण्य मिलता है, तो अगर खाली पुण्य इकट्ठा करने आए हैं तो पुण्य तक ही सीमित रह जाएंगे, इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेके जाते हैं। पहली और सबसे जरूरी चीज है सत्संग। अब संग की महानता ये कहें, आहा हा, बहुत सुंदर वचन साहब का है, कबीर साहब का। वो कहते हैं, चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। चंदन के संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। गंगा के संग सरता बिगड़ी, सो सरिता गंगा होए निबरी। संतै संग कबीरा बिगड़ियो, संतै संग कबीरा बिगड़ियो। सो कबीर रामे होए निबरियो, सो कबीर रामे होए बिगड़ियो। मेरे बाबा मैं बोरा, मेरे बाबा मैं बोरा। सब खल्क सियानी, मैं बोरा। आप न बोरा राम कियो बोरा। हमरे परम पूल्यो मत औरा, हमरे परम पूल्यो मत औरा। संतै संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामे होए निबरियो। सो कबीर रामे होए निबरियो। पहले तो वो कह देते हैं मैं बौरा हूं। बौरा निकला है बावरे शब्द से। बावरा माने पागल। अभी पिछले कलकत्ता की विजिट में हमारे सत्संगी हमें कहते आपको एक जगह लेके जाना। मैं कहाँ? बोले बावरिया में है। अब बावरिया मतलब जहाँ सब बावरे बावरे रहते हैं। बावरे मतलब दीवाने दीवाने, प्रेमी, मस्त मस्त लोग रहते। पर वो बात अलग है, जाके पता चले जगह का नाम है। पर देखिए कभी कभी इतिहास हो सकता है ऐसा कि वहाँ कोई बड़ा मस्त, कोई योगी, कोई संत, कोई महात्मा वहाँ रहता था जिससे ये प्रसिद्ध हो गया बावरिया। कबीर कहते हैं मैं बावरा हूं, पर कहते आप ही आप बावरा नहीं हो गया हूं, मुझे मेरे राम ने बावरा कर दिया, मुझे मेरे प्रभु ने बावरा कर दिया। कैसे? बोले संगत कर ली थी। बोले किसकी संगत करी? तो वो कहते हैं कि देखिए चंदन के संग तरवर बिगड़ियो। चंदन के वृक्ष के साथ जो दूसरे साधारण वृक्ष लगे रहते हैं, चंदन की खुशबू ले लेके, चंदन की खुशबू ले लेके उनके अंदर तक भी चंदन की खुशबू घुस जाती है।
सच जानिए, जो चंदन की लकड़ी आपको बाजार में मिलती है, कई बार वो असली चंदन होती ही नहीं। चंदन के आसपास के जो वृक्ष हैं ना, जो चंदन जैसे हो गए हैं, वो काट के आपको बेच दिए जाते। चंदन के संगत करके साधारण वृक्ष भी चंदन की खुशबू वाला हो गया। यह है प्रभाव संगति का। फिर कहते हैं गंगा के संग सरिता बिगड़ी। जब गंगा का प्रवाह शुरू होता है गोमुख से आई गंगोत्री, गंगोत्री से आई उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से आई ऋषिकेश, ऋषिकेश से देखिए घूमते घुमाते कानपुर और कहाँ कहाँ इलाहाबाद और यहाँ आपके कलकत्ता तक गंगा सागर में आके मिल जाती। कभी गौर कीजिएगा, गोमुख से जो गंगा चली तो गंगा के अंदर छोटी छोटी नदियां भी मिल जाती हैं। आपने देखा हो, कभी ऐसा अवसर मिला हो कि पहाड़ से एक नदी आ रही, छोटी सी झरना आ रहा है, पानी बह के मिल गया गंगा में, यहाँ तक है तो कहते ये पानी का झरना है। वही झरना जब चला गया गंगा जी में तो अब क्या हो गई, वो भी गंगा हो गया। साधारण जल जो गंगा में मिल गया वह भी गंगा के समान पवित्र माना गया। और अब आप जाके सोचो, गंगा सागर आप जाओ और आप कहो पानी में देख के कि देखिए जी हम तो गंगा में नहाएंगे, जो बीच की नदियां आ गई ना इनको हटाओ बाहर। कैसे हटाओगे बोलो? जो साधारण नदी का जल गंगा जी में मिल गया वो भी गंगा हो गया। ये कैसे हुआ? बोले साधारण जल ने गंगा की संगत कर ली है। तो ये है प्रभाव भाई सत्संग का। फिर कबीर उदाहरण देते हैं अपना, संतह संग कबीरा बिगड़ेओ। देखिए वो सुधरेओ भी कह सकते थे पर उन्होंने बिगड़ेओ कहा। क्यों? वो इसलिए, ये जो तुम लोग आए हो सत्संग सुनने, घर जाओ जब और कोई रिश्तेदार पूछे कहाँ थे, बोले सत्संग में थे। ये दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सत्संग में जाते हो। कोई बोलेगा ये तुम्हारी उम्र है क्या? अभी तो खाने पीने की उम्र है, ऐश-आयाशी की उम्र है, भोग विलास की उम्र है, और ये तुम कहाँ सत्संग के चक्कर में पड़ गए? गुरुओं के हाल नहीं देखते तुम? सब गुरु बेकार होते हैं, सब घपलेबाज होते हैं, जो गाली देना चालू करते हैं आपको भी और साथ में सत्संग को भी और साथ में गुरुओं को भी। कोई ये थोड़ी कहता है कि सत्संग गए भाई बड़ा अच्छा काम किया तूने, शाबाश। वो कहेंगे दिमाग खराब हो गया है क्या? कितनी स्त्रियां लिखती हैं कि पति से चोरी सत्संग आती हैं, कितने पति लिखते हैं पत्नी से चोरी आते हैं। मैं क्यों कह रहे, वो सोचती तू साधु हो गया उनके साथ ही चला गया तो खबरदार वहां गए तो बोले मैं ये बोलता हूँ कि अपने दोस्त के जा रहा हूँ, वो मीटिंग है, ऐसा झूठ बोल के सत्संग में आता हूँ। वो मुझसे पूछ रहे थे मुझे पाप तो नहीं लगेगा, झूठ बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा अब अगर पाप के चक्कर में पुण्य के चक्कर में पड़ रहे हो तो बेहतर है मत आओ फिर, और यहाँ इतनी हिम्मत रखो कि भले पाप लगता हो तो लगे, हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। तो कोई भी कहे सत्संग जा रहे हैं तो सबसे पहले यही बात बोलते हैं दिमाग खराब हो गया, क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत पड़ी है, एक घर में बैठ के ग्रंथ पढ़ लो, इस बाहर काहे को जाना। तो कबीर साहब समाज की इसी मेंटालिटी को लेके कह रहे हैं कि संते संग कबीरा, क्या बोला, बिगड़े हो, सवरे हो नहीं कह रहे, सुधरे हो नहीं कह रहे। बोले हाँ मैं तो बिगड़ गया। क्यों? संते संग कबीरा बिगड़्यो, सो कबीर राम होए निबर्यो। गया संत के संग में, सुनी राम की कथा, सुना समझा राम कौन है, सुना समझा राम सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो मुझ में उतना ही पूरा है जितना गुरु में, जितना हर मन में मौजूद है वो। ये जान करके मैं आप ही राम हो गया। अब मैं कबीर नहीं रहा, ये कबीर तो राम हो गया। देखिए सरिता गंगा संग मिली तो गंगा हुई, साधारण वृक्ष चंदन के साथ मिला तो चंदन जैसा हुआ।
लेकिन संत का संगत करके कबीर संत नहीं राम हो गया है। सिर्फ संत नहीं हुआ है, वह राम हो गया। एक बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम राम कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत बात बोल रहे। देखो अब इसको थोड़ा यूं समझिए, परमात्मा का स्वरूप क्या है? भले रामायण हो, भागवत हो, गीता हो, आदि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी हो, यहाँ तलक के सूफी मत के सूफियों की वाणी हो, उनसे पूछे कि भाई आपका खुदा कहाँ है, आपका राम कहाँ है, उसका मूल स्वरूप क्या है? तो रामायण बोलती सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम, राम तो सब जगह पर है। पूछा कृष्ण से कि भाई कृष्ण कहाँ, क्या एक शरीर में है, क्या एक सिर्फ शरीर में है, क्या वो एक अवतारी शरीर में ही कृष्ण है? तो वो भी बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, ये तो सर्वत्र है। सर्वत्र माने सब में, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह मौजूद। पूछा गुरु नानक साहब से परमात्मा कहाँ होता है? आकाश में ऊपर। कहाँ रहता है परमात्मा? तो गुरु नानक देव महाराज उत्तर देते हैं सब में ज्योत, ज्योत है सोए, तिसदे चानन, सब में चानन होए। वो तो सब में है, व्यापक है। तो सब लोग इस एक मत पर आते हैं कि परमात्मा एक देशी नहीं है। गॉड इज नॉट लिमिटेड बाय स्पेस, टाइम और नाइदर इट इज कंस्ट्रेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। देश, काल और वस्तु तीनों से की हद से परे है। इन सब चीजों की सीमा है, लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं। परमात्मा असीम है, अनंत है, व्यापक है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, अगर वो व्यापक है तो मुझे छोड़ के व्यापक है कि मेरे सहित व्यापक है? भगवान सब में है अगर हम ये मानते हैं, तो उस सब में मैं भी हूं, या मेरे अंदर तो नहीं है, बाकी सब में है। अगर हम ये मान लें कि मेरे में नहीं है और बाकी सब में है, तो परमात्मा व्यापक ही ना रहा, उसकी लिमिटेशन हो गई। मेरे तक आते डर गया, वो मेरे अंदर नहीं आया, बाकी सब में है। तो जो ससीम है वह परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं है सो परमात्मा नहीं, जो व्यापक है सो परमात्मा। अब अगर हम इस सिद्धांत को लेते हैं तो मेरे में उतना ही है जितना कृष्ण में, राम में, शिव में, जितना गुरु में, साधुओं में, महात्माओं में, मेरे में भी उतना का उतना ही है, परिपूर्ण है। इसीलिए उपनिषद कहती है सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन। सर्व में ब्रह्म है। ब्रह्म माने बड़ा, ब्रह्म माने कईयों को समझ नहीं आती, वो सोचते ब्रह्म भी कोई चीज का नाम है। ब्रह्म माने बड़ा, ब्रह्म माने व्यापक, बृहत ब्रह्म। कैसे समझा हमें? देखिए हमारे शरीर की सीमा है, छोटा है, लिमिट है। अब आपसे पूछे आपका क्या वजन है, तो एक वजन बता सकते हो। कितने लंबे हो? 5 फुट 4 इंच है, 5 इंच है, 10 इंच है, 6 फुट है। एक सीमा आ गई ना आपके शरीर की। तत्वों की सीमा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की भी सीमा है। लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का आधार जो है, उस आधार को चैतन्य कहते हैं, और सो ही चैतन्य ब्रह्म है। तो वही चैतन्य मैं हूं। तो मेरे में तो उतना ही हुआ जितना सब में है, उतना का उतना। लेकिन अज्ञान की वजह से हमें ऐसा अनुभव नहीं आता, हम इस बात को समझ भी नहीं पाते हैं। तो यही लगता रहता है, कोई कहता है गुरुद्वारे में रहता है भगवान, कोई कहता है मंदिर में रहता है भगवान, कोई कहता है काबे शरीफ में रहता है। अरे भाई देख सकते तो देखते, वो तो तुम्ही में था, है और रहेगा। अच्छा और सुनो प्यारे, ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा शरीर तुमको छोड़ देगा। देखिए रोज रोज छोड़ रहा है, कंघी करो 2-4 बाल निकल जाते नहीं।
वैसे बड़ी दुख की बात होती, जब देखते हैं ना सिर से बाल निकलते तो रोते हो क्या? एक महिला कहने लगी, जी बिल्कुल रोती हूं मैं, क्योंकि लग रहा गंजी हो जाऊंगी। और रोज 15, 20, 20, 50, 50 बाल निकलेंगे तो कितने दिन ये खेती तो उजड़ जाएगी। तो बड़ा रोती हूं मैं उस समय पर। लेकिन बाल हैं, दांत हैं, चमड़ी के ऊपर ये तुम्हारे लगे नाखून है, खुद से नेल कटर से कैंची से काट के फेंक देते हो। और एक दिन मृत्यु पूरे के पूरे शरीर को फेंक देगी, तुमसे अलग कर देगी। ये शरीर तुमसे जुदा हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तुमको न छोड़ सकता है। कोई ऐसी कैंची नहीं बनी जिससे हम परमात्मा को तुमसे काट दें या तुमको परमात्मा से काट दें। अजब बात है ये। है हजूर, हाजिर है नाजर, कतई न भयो दोराई। गुरु नानक साहब का वचन है कि वो हाजिर है, वो यही है, और एक क्षण के लिए भी तेरे से दूर नहीं होता है। देखिए, बीवी का भरोसा नहीं, जा सकती है, लड़ पड़ी, चली जाएगी पीहर। एक धमका रही थी पत्नी पति को, चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी मैं, दो मेरे को पैसे, 600 रुपया दो, 2 हफ्ते से पहले वापस नहीं आऊंगी मैं। पति कहते तू 1200 ले, तू महीना रहे वहां जाके। पत्नी का भरोसा नहीं, छोड़ सकती है, नाराज हो गई, लड़ पड़ी, चली जाती है। पति का भरोसा नहीं, गुस्सा हो जाए, लड़ पड़े, चल। कईयों को मैं देखती हूँ, बुजुर्ग हो जाते, माता पिता, बच्चे, कामकाज, बिजनेस की वजह से कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका सेटल है, और बूढ़े माँ बाप अकेले मकान में रहते हैं, बड़ा खुश होते रहते, जी बच्चे बड़े हमारे सक्सेसफुल हो गए, लेकिन खुद बुढ़ापा अकेला बिता रहे होते। बड़े प्यारे हैं बच्चे, साथ नहीं रहेंगे, काम काज की वजह से, नौकरी की वजह से अलग हो सकते हैं। तो सब छूट सकते हैं तुमसे, सब अलग हो सकते हैं तुमसे, सबका साथ छूट सकता है, संभव है। पर अगर एक का साथ जो कभी नहीं छूटेगा तो वो परमात्मा ही तो है। हम चाहें तो भी हम उससे अलग नहीं हो सकते, और परमात्मा भी चाहे तो वो भी मुझसे अलग नहीं हो सकता, ये उसकी भी मजबूरी है। शास्त्र, उपनिषद कहती है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। दिस इज डेफिनेशन ऑफ व्हाट गॉड इज। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत माने व्यापक स्वरूप है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वही सच्चित आनंद तुम्हारे में परिपूर्ण है, लेकिन अज्ञानता की वजह से मन भटकता रहता है, मन यहाँ वहाँ जाता रहता है, और मन विषय वासनाओं के अंदर डूबा रहता है।